अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ना जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, और हमने पिछले 6-7 लेक्चर्स में जो इस चैप्टर की बेस है उसको डेवलप किया है फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्लास 10th फिजिक्स। ठीक है, ताकि हम यहाँ पे मौजूद इस चैप्टर में जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10.1 लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और नियर पॉइंट। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में पहले भी जो है मैं बात कर चुका हूँ कि ये जो टॉपिक है ये 10th क्लास में भी मौजूद है, लिहाजा आपने वो लेक्चर भी यहाँ पे देखना है। वो मैं इसका ऊपर अगर आप देखें तो आई बॉल में इसका लिंक जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं, या आप चैनल पे जाके जो है उसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो प्ले लिस्ट है वहाँ से उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, वो देख लीजिएगा। अब हम जो है वो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है, और ये हमारा चैप्टर नेम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते किसको हैं। ठीक है, व्हाट आर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो यानी इनकी जो है वो हमारे पास डेफिनेशन क्या है। ठीक, सबसे पहले जो है वो हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन को देखते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन है कि एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज अ डिवाइस, ये एक आला है, दैट यूजेस लेंसेज, जो लेंस को इस्तेमाल करता है, मिरर को यूज़ करता है, और कम्बिनेशन ऑफ बोथ टू असिस्ट इन viewing, मैग्नीफाइंग और एनालाइजिंग लाइट और इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका पहला हिस्सा है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा आला है जो कि लेंसेज, मिरर या इन दोनों के कम्बिनेशन को यूज़ करता है और हमें असिस्ट करता है, हमारी मदद करता है हम चीज़ों को देख सकें। अगर हम चीज़ों के साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हम मैग्नीफाइंग पावर यूज़ करते हैं, और इसके अलावा हम लाइट और इमेजेस को जो है वो यहाँ पे स्टडी करते हैं जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट से हमारे पास आते हैं। ठीक है, दूसरा इसका हिस्सा है आइदर बाय ह्यूमन आई, या तो हम इंसानी आंख जो है वो इस्तेमाल करते हैं इमेज जो है वो हासिल करने के लिए, या और थ्रू डिटेक्टर्स, या हम मुख्तलिफ डिटेक्टर या डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उसका आउटपुट जो है वो देख सकें। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। तो इसके अंदर बेसिकली हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं सारे। तो अब हम जो है वो इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, यानी जो हमने चीज़ें स्टडी करनी है वो हमारे पास कौन सी। ठीक है, अगर हम देखें तो कहता है एट द एंड ऑफ चैप्टर द स्टूडेंट्स विल एबल, कि जब हम ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे तो जो हमारे स्टूडेंट्स यानी आप तालिब इल्म जो हैं वो इस काबिल होंगे कि वो ये नीचे दी गई हुई टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखें तो जो हमारे पास है वो है रिकग्नाइज द टर्म लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हमने सिर्फ इस टर्म को समझना है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है। ठीक है, यानी नियर पॉइंट से क्या मुराद है, इसका एज के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है, आँख के साथ इसका क्या रिलेशन है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली। ये अगर आप देखें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से तो ये टॉपिक जो है ये पेपर में एमसीक्यूज, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, यानी आपने इस टॉपिक को एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, आगे अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास टॉपिक है अंडरस्टैंड द टर्म्स मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर, इसके अंदर चूंकि हमने आगे जितने भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं उनके अंदर हमने मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो डिराइव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर जो है वो बेसिकली हम मैग्नीफाइंग पावर,
रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, मुख्तलिफ टर्म्स के साथ इनके क्या रिलेशनशिप हैं, ठीक है, हम इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हमारे पास लीनियर और एंगुलर मैग्नीफिकेशन में क्या फ़र्क है, रिजॉल्विंग पावर किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे स्टडी करनी। ये टॉपिक भी अगर आप देखें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, तो ये टॉपिक भी पेपर में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ठीक है, यानी इससे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आते भी हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन इससे अभी तक नहीं पेपर में पूछा गया, मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है वो टॉपिक नहीं पूछा जाता। अगर आप आगे देखें, नेक्स्ट जो है ये है हमारे पास डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी अपने यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इसके अलावा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो कि टेलीस्कोप की एक टाइप है, उसको हमने यहाँ पे स्टडी करना है और हमने उनकी मैग्नीफाइंग पावर निकालनी। ये जो टॉपिक है ये एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट, ठीक है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, इसके अंदर हमने स्टडी करना है अंडरस्टैंड द टर्म्स स्पेक्ट्रोमीटर, यानी हमने इसके अंदर जो है वो स्पेक्ट्रोमीटर को स्टडी करना है कि स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। ये भी पेपर में आपसे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। ये हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम यहाँ पे जो है वो स्पेक्ट्रोमीटर को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है ये भी हमारे पास एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है, जिससे भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी ये पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। अगर आप आगे देखें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास माइकलसन, ठीक है, डिस्क्राइब माइकलसन रोटेटिंग मिरर मेथड टू फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट, यानी हमने माइकलसन जो है उसका रोटेटिंग मिरर मेथड जो है उसको इस्तेमाल करके स्पीड ऑफ जो है वो लाइट निकालनी है, ठीक है, यानी हमने इसमें डिराइव करना है कि जो सी होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है, इसको हमने यहाँ पे स्टडी करना है। ये टॉपिक जो है ये भी पेपर में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो 3 टॉपिक हैं ये ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ना है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, लाइट ऑप्टिकल फाइबर में कैसे ट्रेवल करती है, ऑप्टिकल फाइबर की टाइप्स क्या हैं, और इसकी अप्रिशिएट द एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ये पेपर जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो तीनों टॉपिक हैं ये एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ ऑप्टिकल फाइबर, राइट इट्स प्रिंसिपल्स, तो आपने इसके 2 प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पे बयान करने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है आल्सो डिस्कस इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल जो है ये पेपर में आपको मुख्तलिफ तरह से पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैं नीचे लिंक के अंदर भी, ठीक है, और अपने फेसबुक पेज पे भी जो है वो पीडीएफ अपलोड करूँगा क्लास 11 के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आप जो है वो देख सकते हैं वहाँ पे कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से आता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, कहता है इन दिस चैप्टर सम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन विल बी डिस्कस्ड, यानी इस चैप्टर के अंदर हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं जो कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे बेस करते हैं। द मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स आर मैग्नीफाइंग ग्लास, इसमें सबसे कॉमन मैग्नीफाइंग ग्लास यानी सिंपल माइक्रोस्कोप है। फिर माइक्रोस्कोप की दूसरी टाइप कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, और इसमें टेलीस्कोप्स हमने पढ़नी है, एक ही टेलीस्कोप है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और हमने इनके मैग्नीफाइंग
पावर के जो एक्सप्रेशंस हैं वो जो है वो डेवलप करने हैं। वी शैल आल्सो स्टडी द मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर, यानी हमने यहाँ पे मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर को डिस्कस करना है, जो हमारा बेसिकली फोकस रहेगा। द स्पेक्ट्रोमीटर एंड अरेंजमेंट फॉर मेजरमेंट द स्पीड ऑफ लाइट एंड आल्सो डिस्क्राइब्ड। इसके अलावा हमने स्पेक्ट्रोमीटर और जो स्पीड ऑफ लाइट कैसे मेजर की जाती है उसका हमने अरेंजमेंट यहाँ पे उसको स्टडी करना है। इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल फाइबर, लास्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है। ग्रेट इंपॉर्टेंस इन मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग इज आल्सो इंक्लूडेड। जैसे कि हमने पीछे भी क्लास 10th में भी ऑप्टिकल फाइबर जो है उसकी एप्लीकेशंस को स्टडी किया था, जिसमें डिफरेंट तरह के लाइट पाइप, ठीक है, और एंडोस्कोप्स शामिल थे जो कि मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, मैं उसका भी लिंक यहाँ पे जो है वो आई बॉल में ऊपर लगाऊंगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो देखने के बाद इस लेक्चर को देखिएगा तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं ये टेलीकम्युनिकेशन में कैसे यूज़ होती हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग में इनका क्या इस्तेमाल है, आजकल जो है ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ 10.1, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, इसके बारे में अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो वहाँ पे हम इसके बारे में कुछ पढ़ के आए थे। उससे पहले जहन में ये सवाल आता है कि ये तो टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का है, यहाँ पे तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनके बारे में डिस्कशन होनी चाहिए, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट का यहाँ पे क्या काम, ठीक है। उसके लिए मैंने साइड पे ये एक सवाल जो जहन में पैदा होता है वो लिखा है, वाई वी डिस्कस नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर, यानी जो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर है उसके अंदर हम ये क्यों डिस्कस करते हैं। वी डिस्कस द नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट फॉर ह्यूमन आई, क्योंकि ये ह्यूमन आई से रिलेटेड होते हैं इन दिस चैप्टर ऑन द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बिकॉज सबसे पहली जो रीज़न है वो है हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स हो गए आर डिज़ाइन टू असिस्ट द ह्यूमन आई। ये डिज़ाइन इसलिए किए जाते हैं कि हमारी आंख को असिस्ट कर सकें। किस लिए असिस्ट कर सकें, ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से क्लियरली, ठीक है, उसको देख सकें, आइदर बाय मैग्नीफाइंग नियर ऑब्जेक्ट्स और फोकसिंग वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। दो तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या तो अगर हम हमारे पास कोई बहुत ही छोटी चीज़ है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, ठीक है, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनको देखने के लिए हमारी आंख जो है वो काफ़ी जद्दोजहद करती है और कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम नहीं देख पाते। तो इसके लिए फिर हम मुख्तलिफ तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं जो हमारी आंख को असिस्ट करते हैं ताकि हम इन छोटे ऑब्जेक्ट्स को देख सकें। इसके अलावा बहुत सारे दूर ऑब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे अगर आप रात के वक्त आसमान को देखें तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे सितारे जो होते हैं वो आपको एक बॉडी की फॉर्म में नज़र आते हैं, लेकिन जब आप उसको किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से देखते हैं तो वो आपको एक ही बजाय वो मुख्तलिफ ग्रुप की फॉर्म में नज़र आते हैं, झुरमट की फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि हमारी जो आँख है उसको ये असिस्ट कर सके टू डिज़ाइन एंड यूज़ इंस्ट्रूमेंट्स इफ़ेक्टिवली। और इसलिए हम इसको पढ़ते हैं ताकि हम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन करें प्रॉपर वे से। वी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन आई सीज, इसके लिए हमें ये सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि इंसानी आंख देखती कैसे। तो जो नियर पॉइंट होता है, ये आपने पीछे पढ़ा था, 25 सेंटीमीटर होता है यूजली। दिस इज़ अ क्लोजेस्ट डिस्टेंस एट विच आई कैन सी एट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो ये वो कम से कम डिस्टेंस है जिसपे आंख किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली जो है वो देख पाती है, इसका क्लियर इमेज जो है वो हमारे रेटिना पे बनता है। जबकि जो फार पॉइंट होता है यूजली एट इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल आई, आम तौर पे जो अडल्ट होते हैं उनके लिए ये इन्फिनिटी भी होता है। इज़ द फारदेस्ट पॉइंट, ये दूर, फारदेस्ट दूर पॉइंट होता है, दूर दराज, ठीक है, काफ़ी फासले। द आई कैन सी क्लियरली, यानी दूर दराज अगर कोई चीज़ पड़ी है, काफ़ी दूर है आपसे, तो उसको देखने के लिए हमारी आंख जो है वो जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं फार पॉइंट। व्हेन वी यूज इंस्ट्रूमेंट्स लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास, इमेज इज ऑफन फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट। आमतौर पे इमेज कहाँ पे बनती है, नियर पॉइंट पे बनती है। इट इज़ ईजी फॉर आई टू व्यू द विदाउट एनी स्ट्रेन, ये हमारी आंख पे किसी भी किस्म के दबाव के बगैर जो है फिर हम उसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इन डिफेक्टिव आइज लाइक मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया,
द फार पॉइंट और नियर पॉइंट चेंजेस, तो ये चेंज होते हैं। सो ऑप्टिकल डिवाइसेस लाइक करेक्टिव lenses are used to adjust the image to fall within the comfortable viewing range of the eye। तो फिर हम उसके लिए मुख्तलिफ जो है वो लेंस यू है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आपको समझ लगी होगी कि हमारे लिए नियर पॉइंट और फॉर पॉइंट डिस्कस करना क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले मैंने ये बुक से इमेज ले रखी है, बाद में हम इसको डिटेल से आगे जाके पढ़ेंगे। तो द नॉर्मल ह्यूमन आई, जो आम तौर पे नॉर्मल एडल्ट की आंख होती है, कैन फोकस अ शार्प इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द आई। तो हमारी आंख पे जो शार्प इमेज बनता है, इफ द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एनीवेयर फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सर्टेन पॉइंट। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और उस सर्टेन पॉइंट के दरमियान में है, तो देन आपकी आंख जो है वो उसका एक शार्प इमेज जो है वो आपके रेटिना पे डेवलप करती है। उस डिस्टेंस को जो है वो हम क्या नाम देते हैं, नियर पॉइंट। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नियर पॉइंट। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, द मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम फासला, फ्रॉम द आई, आंख से, एट विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी डिस्टिंक्ट, जिस पे वो आपको ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट, क्लियर, शार्प उसका इमेज दिखाई दे। तो वो कम से कम फासला क्या कहलाता है, लीस्ट डिस्टेंस। इसका नाम आप देख लें, लीस्ट डिस्टेंस, कम से कम फासला ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और नियर पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, नियर पॉइंट कहते हैं। अगर आप देखें तो ये इसकी हमारे पास जो है वो डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर आप आगे आ जाएं तो आगे जो है इसने इसको बयान किया है, द डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय डी। इसको हम आमतौर पे स्मॉल डी या कैपिटल डी से लिखते हैं, फॉर 25 सेंटीमीटर। ये एमसीक्यूज है पेपर में। ठीक है, तो ये पेपर में आपसे एमसीक्यूज पूछा जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द आई, इसका आमतौर पे जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड क्लोजर टू द आई, अगर आप इस डिस्टेंस से क्लोज किसी ऑब्जेक्ट को रखें आई पे, देन द डिस्टेंस, द इमेज फॉर्म्ड विल बी ब्लर्ड और फुजी। तो जो इमेज है वो हमारे पास ब्लर बनेगा। ठीक है, वो इमेज आपको सही तौर पे दिखाई नहीं दे। ठीक है, द लोकेशन ऑफ द नियर पॉइंट, जो लोकेशन होती है नियर पॉइंट की, हाउ एवर चेंजेस विद एज। तो ये हम आगे जाके देखेंगे, तो ये एज के साथ चेंज होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलें तो मैंने यहाँ पे एक टॉपिक इंक्लूड किया है ह्यूमन आई का। चूंकि नियर पॉइंट और फार पॉइंट का ताल्लुक किसके साथ है, आँख के साथ है, तो अगर हम आँख को स्टडी नहीं करेंगे तो ये एक आप कह लें कि ह्यूमन आई के साथ जो है ये बदसलूकी होगी कि हम उसको छोड़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे। तो ये हमने वैसे भी क्लास 10th में ये इसको स्टडी किया है, तो वही चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे मैंने लिखी हैं। इसको हम जर्नली सा ओवरव्यू जो है उसका कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है, द आई इज़ प्रोबेबली मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हमारी आँख का बिलाशुबा ये सबसे अहम हिस्सा है। ठीक है, जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। इन प्रिंसिपल एन आई कैन बी कंपेयर टू एन फोटोग्राफिक कैमरा। अगर हम प्रिंसिपल के लिहाज से देखें कि आई कैसे काम करती है, तो आई और फोटोग्राफिक कैमरा को आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं। फ़र्क क्या है, इन अ कैमरा, कैमरा के अंदर, द अपर्चर ऑफ द लेंस हैज़ टू बी एडजस्टेड। तो हमें लेंस का जो अपर्चर है, उसका डायमीटर है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। बट द आई कैन रेगुलेट इट्स अपर्चर एट इट्स ओन। लेकिन हमारी जो आंख है, इसका अपर्चर जो है वो खुद ब खुद रेगुलेट होता है। अल्लाह ताला ने मसल्स इसके लिए जो है वो हमारी आंख के अंदर रखे हैं। इन कैमरा, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड ऑन द फिल्म बाय एडजस्टिंग द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड फिल्म। तो उसके अंदर बेसिकली हम कैमरा के अंदर लेंस और फिल्म के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको एडजस्ट करते हैं, ताकि जो इमेज है वो हमारा फिल्म के ऊपर हमें मिल सके। बट आई, लेकिन अगर हम आँख को देखें, द इमेज शार्पली फोकस द इमेजेस टू द ऑफ द ऑब्जेक्ट lying at different distance on the retina by changing the focal length of its lens through the muscles action। तो बेसिकली आँख के अंदर ये होता है कि जो इमेज बनता है आँख के रेटिना के ऊपर, उसके अंदर जो हमारा लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ चेंज होती है। तो ये हमने पीछे पढ़ा है कि अगर आपका लेंस थिक है मतलब मोटा है, फैटर लेंस है, तो अगर आप देखेंगे तो ऐसा लेंस जो करता है वो लाइट को जल्दी बेंड कर देता है। तो जब लाइट जल्दी बेंड होती है तो आपको पता है वो जल्दी एक पॉइंट पे जाके मिलेगी, जिससे जो फोकस है वो लेंस के करीब बनेगा। और जो फोकल लेंथ होती है वो अपर्चर और
प्रिंसिपल फोकस के दरमियान की लीनियर लेंथ जो होती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। जबकि अगर हम थिन लेंस देखें वो इसके ऑपोजिट है। थिन लेंस में आपका जो लेंस है वो पतला होता है, ठीक है, और थिन होता है, फ्लैट होता है लेंस, ठीक है। तो उसमें जो लाइट है वो जल्दी बेंड नहीं होती। जब लाइट बेंड नहीं होगी तो जो फोकस है वो लेंस से दूर जाके बनेगा। जब फोकस दूर बनेगा तो फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इन अदर वर्ड्स इट फार मोर डेलिकेट एंड परफेक्ट देन फाइनेस्ट कैमरा डिजाइंड बाय मैन, ठीक है। कहता है कि ये बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें तो ये जो हमारी आंख है ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हसास है। किसके मुकाबले में? कैमरा के मुकाबले में, जो हमने सबसे अच्छा कैमरा जो है वो बनाया है आज तक, ठीक है। ये नीचे अगर आप देखें तो ये हमारे पास बिल्कुल जो आँख की एनेटमी है वो यहाँ पे सारी डिस्कस की गई है। इसमें अगर आप देखें तो मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो आँख के आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे अगर आप देखें तो ये फ्रंट व्यू है आँख का। ये अगर आप देखें तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है सारा, यहाँ पे जो है वो हम लिखा हुआ है। इसमें से कुछ टर्म्स जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो बेसिकली फिजिक्स से रिलेटेड हैं, जिनको हम बेसिकली यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ द आई, द ह्यूमन आई इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। आमतौर पे जो हमारी आँख है वो डायमीटर में 2.5 सेंटीमीटर होती है और नियरली स्फेरिकल इन शेप, और कमोबेश जो है ये स्फेरिकल होती है शेप में। इट इज़ मेंटेन्ड इट्स शेप बाय द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इनसाइड इट। इसके अंदर एक ख़ास किस्म का फ्लूइड होता है, उसके प्रेशर से आंख जो है वो अपनी शेप को मेंटेन रखती है, ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास स्क्रोटिक। इट इज़ अ डेंस, ये हमारे पास डेंस ओपेक एंड हॉर्नी आउटर कवरिंग ऑफ द आई बॉल है, पार्ट ऑफ विच इज विजिबल एज वाइट ऑफ द आई, ठीक है। ये वो हिस्सा है जो हमारे पास विजिबल है सफ़ेद रंग का, ठीक है। इट इज़ फंक्शन टू प्रोटेक्ट द, इसका काम जो है वो आँख को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप ज़रा गौर से देखें तो ये आपको जो है यहाँ पे आँख में जो है ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास ये वाला, ये अगर आप आँख में देखें तो ये जो वाइट वाला हिस्सा है, दिस इज ये वाला, ठीक है। इसका काम है हमारी आंख को प्रोटेक्ट करना। अगर आप देखें अगला हिस्सा जो है, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। इन द फ्रंट ऑफ आई, आंख के बिल्कुल सामने, द स्क्लेरोटिक मर्जेस इनटू अ ट्रांसपेरेंट कर्व टिश्यू। तो जो हमारे पास स्क्लेरोटिक मर्ज हो जाता है किसके अंदर? एक कर्व टिश्यू के अंदर जो कि ट्रांसपेरेंट है, नाउन एज कॉर्निया। उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। द लाइट इंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। तो जो लाइट है वो कॉर्निया के जरिए हमारी आंख में दाखिल होती है। उसके बाद है कोराइड। इट इज़ अ ब्लैक कोटिंग ऑफ द स्क्रोटिक सेचुरेटेड विद अ ब्लैक पिगमेंट, ठीक है। तो इसके ये हमारे पास ब्लैक कोटिंग होती है स्क्रोटिक की, और ये विद ब्लैक पिगमेंट, ठीक है। एंड इट्स फंक्शन टू एब्जॉर्ब द सुपरफ्लुअस लाइट, यानी अनवांटेड और एक्सेस लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करना है, विच अदरवाइज विल प्रोड्यूस अ जर्नल एल्यूमिनेशन इन द इंटीरियर ऑफ द, यानी इसका काम बेसिकली आँख के अंदर जो लाइट है उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। और अगर आप देखें अगला है आयरस। आयरस इज अ सर्कुलर डायाफ्रेम बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के अगर आप देखें पीछे तो एक सर्कुलर डायाफ्रेम है, उसको हम आयरस कहते हैं। इट इज़ अ सेंट्रल होल नाउन एज द पीपल ऑफ द आई। इसके अंदर एक सेंट्रल होल होता है जिसको हम पीपल कहते हैं आई का, ठीक है। द आयरस कंटेन्स द पिगमेंट। आयरस के अंदर खास तरह के पिगमेंट्स होते हैं, दैट डिटरमिन द कलर ऑफ आई, जो हमारी आँख का कलर जो है वो डिसाइड करते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये कलर जो है नज़र आ रहा होगा, ये दिस इज कॉल्ड, ये ब्लैक वाला पीपल है, और उसके इर्द गिर्द अगर आप देखें दिस इज कॉल्ड आयरस, ठीक है। और ये बेसिकली जो मुख्तलिफ लोगों के कलर्स होते हैं वो इसके अंदर पिगमेंट जो होता है वो डिसाइड करता है कि आँख का जो कलर है वो हमारे पास क्या होगा, ठीक है। through which the muscles action, the iris can change the area of people from 2 to 8 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो मसल्स की वजह से हम जो है पीपल का एरिया 2 से 8 मिलीमीटर डायमीटर में जो है उसको वेरी कर सकते हैं, सो एज टू एडजस्ट एंड एडमिट सूटेबल क्वांटिटी ऑफ लाइट इनटू द आई, ताकि लाइट के अंदर हमारी आंख के अंदर सॉरी जो लाइट है उसकी एक ख़ास मकदार ही दाखिल हो सके।
जो हमारा बेहतरीन जो टॉपिक है, और अल्लाह ताला ने जो बेहतरीन चीज़ हमारे आँख के अंदर बनाई है, दिस इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, ये हम हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है। बिहाइंड द आयरस, आयरस के पीछे, इज अ कन्वर्जिंग लेंस, एक कन्वर्जिंग लेंस होता है कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक ग्लासी फाइबर्स, जो कि बहुत ही छोटे ग्लासी फाइबर्स से मिलके बनता है। इट इज़ मोर कन्वेक्स एट इट्स बैक देन इन फ्रंट। अगर आप बैक साइड से देखें तो ये ज़्यादा कर्वी है फ्रंट साइड की बनिस्बत। ज़रा आप गौर से करके देखें, ये वाली, ये जो एरिया है अगर आप देखें तो इसमें ज़्यादा कर्वेचर है, जबकि फ्रंट वाला हिस्सा कुछ फ्लैट है। ठीक है, इट इज़ हेल्ड बिहाइंड द आयरस, ये आयरस की बैक साइड पे होता है, बाय द सेलरी मसल्स। ठीक है, इसको कौन कंट्रोल करता है? सेलरी मसल्स होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। द फंक्शन ऑफ द लेंस इज टू फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये पेपर में आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इससे कौन सा इमेज बनता है, रियल और इन्वर्टेड, यानी अपसाइड डाउन। इन्वर्टेड को आप अपसाइड डाउन भी कहते हैं। ऑफ एक्सटर्नल इमेज ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, यानी बाहर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका जो रियल और इन्वर्टेड इमेज है वो रेटिना पे बनता है। व्हेन द टेंशन इज एक्सर्टेड ऑन द लेंस, जैसे ही आप लेंस पे टेंशन एक्सर्ट करते हैं, द बाय अटैच्ड मसल्स, जो इसके साथ मसल्स सेलरी अटैच्ड होते हैं, द ग्लासी फाइबर स्लाइड ओवर ईच अदर, तो ये फाइबर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, काजिंग द शेप ऑफ लेंस, जिससे लेंस की शेप चेंज होती है, टू चेंज एंड देन फोकसिंग द इमेज प्रॉपरली, जिससे इमेज जो है वो हमारे आंख पे बनता है और लेंस उसको प्रॉपरली फोकस कर पाता है। ठीक है जी। आगे है हमारे पास ऑप्टिक एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द कॉर्निया एंड क्रिस्टलाइन लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द आई। नेक्स्ट है हमारे पास रेटिना, इट इज़ द लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन ऑन द बैक इंटीरियर वॉल ऑफ द आई बॉल। आई बॉल के बैक इंटीरियर पे हमारे पास एक लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन होती है जिसको हम रेटिना कहते हैं। इट इज़ composed ऑफ नर्व्स एंड टू टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। ये बहुत सारे नर्व्स और दो तरह के लाइट सेंसिटिव सेल्स पर मुश्तमिल होती है, कॉल्ड रोड्स एंड कोन, जिनको हम रोड और कॉन्स कहते हैं। द रोड आर मोर सेंसिटिव टू द लाइट, जो रॉड होते हैं वो लाइट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, एंड डिस्टिंग्विश लाइट फ्रॉम डार्क इन लो लाइट इंटेंसिटीज। ठीक है, और ये जो डार्क एरियाज होते हैं जहाँ पे लाइट इंटेंसिटी कम होती है, वहाँ पे ये डिस्टिंग्विश करने के लिए चीज़ों को यूज़ होते हैं। ऑन द अदर हैंड, द कोन्स आर डिस्टिंग्विश फ्रीक्वेंसी रेंजेस, यानी ये जो रॉड होते हैं इनका ताल्लुक ब्राइटनेस के साथ है, जबकि दूसरी साइड पे जो कोन्स होती हैं इनका ताल्लुक कलर के साथ है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक कलर के साथ होता है, सो ये कलर्स को डील करते हैं। द फ्रीक्वेंसी रेंजेस sufficiently intense light which the brain interrupt as a light of different colors। ठीक है, तो ये बताते हैं कि ये लाइट किस कलर की है। देयर आर टू डिस्टिंक्ट स्पॉट इन द रेटिना, हमारी आंख के अंदर दो जो है वो स्पॉट होते हैं। वन फॉर येलो स्पॉट, एक येलो स्पॉट होता है द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द रेटिना, जो कि रेटिना का बहुत ही हसास हिस्सा है। एंड अदर द लीस्ट सेंसिटिव पार्ट नाउन एज ब्लाइंड स्पॉट, और एक कम हसास हिस्सा जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। मोस्ट ऑफ द कोन्स आर क्लस्टर टुगेदर अराउंड अ स्मॉल डिप्रेशन इन द सेंटर ऑफ येलो स्पॉट। बहुत सारे जो हमारे पास कोन्स होते हैं वो क्लस्टर्ड की फॉर्म में होते हैं येलो स्पॉट के सेंटर में, कॉल्ड फोविया सेंट्रायस। द नर्व विच कन्वेज द लाइट सिग्नल फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन आर कॉल्ड ऑप्टिक नर्व, तो वो नर्व जो बेसिकली रेटिना से सिग्नल डिलीवर करती है हमारे ब्रेन को, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। आगे है हमारे पास विजुअल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस एंड फोविया सेंट्रालिस इज कॉल्ड विजुअल एक्सिस ऑफ द आई। नेक्स्ट है हमारे पास एक्विस हेमर और विट्रियस हेमर। There are watery liquids of almost same refractive index filling up with anterior and posterior chamber of eyeball। तो ये हमारे पास ख़ास किस्म के वाटरी लिक्विड्स होते हैं जो तकरीबन सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के होते हैं, जो आई बॉल के इंटीरियर और पोस्टीरियर हिस्से में फिल होते हैं। पार्टीशनड बाय द क्रिस्टलाइन लेंस, इनके दरमियान में क्रिस्टलाइन लेंस होता है, यानी वो इनको अलग अलग करता है।
लाइट पासिंग थ्रू द आई बॉल, जैसे ही लाइट आई बॉल में से गुजरती है, ट्रेवल थ्रू 5 डिफरेंट मीडिया, तो वो 5 मुख्तलिफ किस्म के मीडिया जिनका डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है में से गुजरती है। सबसे पहले एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.00, उसके बाद कॉर्निया 1.38, एक्वेस हैमर 1.33, क्रिस्टलाइन लेंस 1.40 और विट्रियस हैमर 1.34। तो ये 5 हमारे पास लेयर्स होती हैं। द वेरियस रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्रीज बिटवीन द मीडिया पार्टिसिपेट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो लाइट इन 5 मीडियम से रिफ्रैक्ट होती है और उसके बाद रेटिना पे इमेज बनाती है। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स एट द फ्रंट सरफेस ऑफ कॉर्निया। मोस्टली लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है उसका ज़्यादा हिस्सा वो कॉर्निया की अगली सरफेस से होता है। वाइल द क्रिस्टलाइन लेंस मेक द फाइन एडजस्टमेंट नीडेड टू फोकस द इमेज। इसके बाद जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसमें जो सेलरी मसल्स होते हैं वो बेसिकली लेंस को जो है वो शेप देते हैं ऑब्जेक्ट के लिहाज से, कि ऑब्जेक्ट करीब पड़ा है या दूर पड़ा है, और इससे जो है हमारी आँख पे जो है, हमारी आँख के ये जो लेंस होता है ये फिर इमेज बनाता है रेटिना की, तो इसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट लेइंग एट डिफरेंट डिस्टेंस आर फोकस शार्पली ऑन द रेटिना। इसके इससे फिर हम जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो इमेज वो हासिल करते हैं। ठीक है। अगर आप आगे देखें तो आगे जो हमारे पास टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन।